Good morning, sorry, good evening, all of you. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। चलिए हम लोग आज क्लास अटेंड करते हैं। आज का क्लास में हम लोग सीखेंगे फ्यूचर टेंस चल रहा था ना। फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आज हम जो बात करने वाले हैं वो हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कंटिन्यूअस तक हमने कंप्लीट करवा दिया है ना। यस सर। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तक आप लोगों को क्लियर है। आज जो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो हमारा रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। सो हमारे साथ जुड़े रहिए आप, और आइए सीखते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की ओर। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। Yes or no? यस सर। Okay. Watch and listen carefully. कुछ लोग अब तक आ ही रहे हैं ज्वाइन करने के लिए मीटिंग को। समय से आ जाया करो। समय से क्लास ज्वाइन कर लिया कीजिए, ठीक है। 8:07 देखो हो चुका है। एक्सेस 5 के अंदर आप लोग प्रयास करो कि आ जाओ, ठीक है। 5 में क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स बिगिन टू स्टार्ट। टॉपिक देखो हमारा क्या है आज का। हाँ, क्या कुछ बोलना है क्या? नहीं बोल रहे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। देखो थर्ड में हम लोग बात करने वाले हैं। रिवीजन क्लास ही चल रहा है, ध्यान देना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में आज हम लोग रिवीजन करेंगे, इसको सीखेंगे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो ये सारे टेंस हालांकि हमने पहले भी बता रखा है आप लोगों को। तो ये रिवीजन क्लास ही चल रहा है ना, अभी खत्म करेंगे एक और क्लास। देखो इसका रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे। तो आज हम इस पे फोकस करते हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको देख लेंगे। तो गाइस ध्यान देना, यहाँ पर फ्यूचर देखो परफेक्ट की बात जैसे ही आता है तो आपके माइंड में ये आना चाहिए, पहचान करने का तरीका पहले, है ना। तो आपको कैसे इसको रिकॉग्नाइज करोगे, कौन बताएंगे, जरा बताओ तो। इसका रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे सर? हाँ विशाल। सर इसका होगा चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगी, चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे। रहेगा नहीं होगा सर इसमें। चुकूंगा, चुकूंगी, है ना, या चुकेंगे। यस सर, चुकेंगे। देखो इसके अलावा और क्या रख, और फिर होगा चुका रहेगा, चुका रहेगा, चुका रहेगा, चुका रहेगी, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे। अच्छा यस सर। ठीक है। इसमें लेकिन चुका वाला वर्ड आ रहा है ना, तो चुका आप सिर्फ याद रखना, ये चुका, चुके, चुके जितना भी आ गया ना सारा परफेक्ट में जाता है। और ये जो गा देख रहे हो अंत में, ये आपका जाता है फ्यूचर में। तो इस प्रकार से ये कंबाइन होकर के बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ठीक है। परफेक्ट जैसे ही बात आता है तो परफेक्ट का मतलब ये फिगर बनना चाहिए हमारे माइंड में, चुका, चुकी वाला। और दूसरा अगर ये देखा जाए फ्यूचर, तो फ्यूचर में ये गा, आगे गी रहेगा ही सेंटेंस के अंत में, तो उसके अकॉर्डिंग आप पहचान पाओगे कि ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। सो अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे।
लेकिन उससे पहले इसका स्ट्रक्चर बता दीजिए कैसे बनेगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अगर किन्हीं को पता है तो बताओ। आप लोगों में से सभी को मालूम होना चाहिए, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। श्रेया बर्मन ने हाथ उठाया है, और बाकी सभी लोग नहीं जानते हो क्या? और बाकी सभी लोगों को नहीं पता? श्रेया बर्मन को ही सिर्फ पता? विशाल, आयुष, चलो आप बताओ मुझे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। subject has a plus v3 plus object. सब्जेक्ट के बाद आपने कहा हैज और है प्लस v3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो आपने बता दिया प्रेजेंट वाला का। ये तो प्रेजेंट का है बॉस। सर हम बताएं? हाँ बताओ। सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस बिल प्लस है प्लस v3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो ये होता है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस एल या बिल प्लस हैव प्लस v3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। देखो बच्चों, ये जो देख रहे हो ना आप, फ्यूचर, जैसे ही आपके माइंड में फ्यूचर बात आया तो आपको सेल और बिल लगाना ही पड़ेगा। आपने इसी को भूला था, और सेल बिल लगाया आपने, इसके बाद v1 आता है तो हैव आपका v1 के रूप में काम करता है, उसके बाद v3 का प्रयोग हुआ। और दूसरे तरीके से ऐसे इसको समझो, जब भी आपको ये परफेक्ट आपको अगर आया ना, कहीं पर दिखा ना परफेक्ट, तो उसके साथ आपका हैव का प्रयोग होता है। परफेक्ट टेंस में हैव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और फ्यूचर टेंस में आपका सेल और विल का प्रयोग किया जाता है। तो ये दो तरीके भी हुआ पहचानने का। जब भी आपको फ्यूचर टेंस नजर आए तो सेल विल का प्रयोग करना जरूरी हो जाता है। जब भी आपको परफेक्ट शब्द आता है तो उसमें हैज और हैव का प्रयोग करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो देखो ये वाला स्ट्रक्चर आपका गलत है और नीचे वाला स्ट्रक्चर आपका सही है, ठीक है। ऊपर वाला का स्ट्रक्चर में आपने सिर्फ हैज और हैव लिखा, ये प्रेजेंट का आपने बता दिया, ठीक है, ये आपने प्रेजेंट का बता दिया है। इसमें आप अगर सेल और बिल ऐड कर देते तो ये हो जाता फ्यूचर का। सो आपका ये वाला स्ट्रक्चर करेक्ट है। ओके, अब हम लोग देखो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे, और सारे चीज आप ही लोग बताओगे, मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ, बिकॉज आप लोगों को मैंने सब कुछ बता दिया, ठीक है। संदेश जी, चलिए आप बता दीजिए इसका एग्जाम्पल। चलो संदेश जी बताओ फटाफट। सत्या, चलो आप बताओ। संदेश का माइक म्यूट है अब तक। बोले सर। नहीं, सत्या बताएंगे, सत्या के पास है ये क्वेश्चन। थोड़ा वेट कर लेंगे, आपसे भी पूछते हैं। सत्या जी चलिए बताइए। सुनीता राम कहाँ कर चुका हो? आपके यहाँ शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आई, फिर से बोलो तो आप। सुनीता पत्र लिख चुकेगी। हाँ अब सही है, सुनीता पत्र लिख चुकेगी। देखो गाइस, इन्होंने बताया सुनीता पत्र लिख चुकेगी। अब इसका जो है ना, आप निगेटिव बना लो, पॉजिटिव बना लो, इंट्रोगेटिव बना लो, सारे बना सकते हो, सिंपल सा है ना। गुड्डू आप चलो इसका ट्रांसलेट करके बताओ।
सुनीता पत्र लिख चुकेगी का ट्रांसलेट करके बताइए गुड्डू बाबू, जल्दी बताइए, टाइम नहीं है, देखो ज्यादा टाइम मत लिया कीजिए। श्रेया बर्मन, चलो आप बताओ। Sir, Sunita will have सुनीता विल हैव write a letter. देखो राइट आपने कहा, अब राइट ये V1 है, ठीक है, इसका V3 आपको देना है ना, V3 राइट। Sir, रोट wrote हो गया. रोट आपने कहा तो ये आपका V2 है। अब V3 की ओर चलिए आप। Write. Sir, written. हाँ, अब ये आप रिटेन हो। रिटेन का प्रयोग करोगे यहाँ पर, ठीक है। ये देखो सुनीता विल हैव Written a रिटेन letter. और ए लगाओगे A इसमें, letter. उसके बाद लेटर लगाओगे, ठीक है। आप जा करके देखो ये सही है, सुनीता विल हैव रिटेन अ लेटर। इस तरीके से बनाओगे बच्चों, तब जा करके आपका सही होगा। एन के भी आप चलो इसका निगेटिव बता दो तो कैसे बनेगा। Sunita will not. हाँ बोलो, हम लिख रहे हैं, ठीक है। इसका निगेटिव देखो बना रहे हैं, बाकी सभी लोग ध्यान से देख करके सीखना, ठीक है। निगेटिव देखो इन्होंने कहा सुनीता लिखने को, तो सुनीता लिखा, चलो उसके बाद बताओ। Will not have विल नॉट हैव written letter. रिटेन अ लेटर, है ना। ये सुनीता विल नॉट हैव रिटन ए लेटर, दिस इज इन निगेटिव, ओके। अब इसका इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं, ठीक है। और इंट्रोगेटिव मैं पूछना चाहता हूँ, गुड्डू आप वॉइस में जवाब दिया करो, ठीक है। मैसेज मैं नहीं पढ़ूंगा, मैसेज पढ़ना रहता तो फिर हम यूट्यूब पर क्लास ले लेते आप लोगों का, यूट्यूब पर मैसेज करते रहो। विशाल चलो बताओ, इसका इंट्रोगेटिव बताओ। उस टाइम हम नहीं थे। विशाल चलो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस सर बनाओ। will Sunita not have written a letter? देखो इन्होंने ऐसे बनाया, Written a letter. ठीक है, या इन्होंने ऐसे बताया। और गाइस देखना ध्यान से, यहाँ पर बिल सुनीता नोट हैव रिटेन अ लेटर का प्रयोग किया इन्होंने, जो कि बिल्कुल देखो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही है। अगर आप देखोगे ना इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, तो देखो आ जाओ, इंट्रोगेटिव यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ नहीं है, थोड़ा मैं पहले उसको लिखता हूँ, ठीक है। देखो आप हेल्पिंग वर्ब को ही बाहर करते हो ना, सेल और बिल दोनों में से कोई एक ही देना होता है, और ये दोनों में अंतर क्या है ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। सेल बिल का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे, और उसके बाद आप हैव का प्रयोग करोगे, उसके बाद आप V3 का प्रयोग करोगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट दे करके आप मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाओगे। बच्चों यहाँ पर देखो आपका जो ये हैव देख रहे हो ना, ये हैव के पहले आप यहाँ पे नोट का प्रयोग कर दोगे तो ये निगेटिव बन जाएगा। अगर आप सेल और बिल के पहले लगा देते हो WH वर्ड, तो WH वर्ड में आपका जो है ना, यहाँ पर WH वर्ड में आपका जो है ना, ये देखो क्या, कब, क्यों, कैसे वाला क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो WH क्वेश्चन से ये रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। WH वर्ड वाला में जितना भी आएगा, एक्सक्यूज मी नानी क्या है, अच्छा ओ अच्छा ठीक है, थोड़ा सा हम पढ़ा रहे हैं, इधर गप नहीं कर सकते हम। देखिएगा WH क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, WH क्वेश्चन में आप लोगों को कब, क्यों, कैसे वाला आपको मीनिंग देना होता है, बस सिर्फ अकॉर्डिंग टू दिस रूल। बाकी आप लोगों का देखो सेम रूल है, कोई अंतर ही नहीं है।
बाकी अगर आपको प्रेजेंट टेंस अच्छे तरीके से समझ में आया ना, तो बाकी सभी सेंटेंस आपको सभी टेंस के अंतर्गत समझ में आ जाएगा। बशर्ते कि आपको पहचान करने आना चाहिए। स्ट्रक्चर सेम होता है, ठीक है, बस स्ट्रक्चर में अंतर सिर्फ ये आता है ना, कहीं पे इज एम आर लगता है तो कहीं पे वाजवर लगता है, कहीं पे आपका हैज हैव लगता है। तो जो रूल था आपका फ्यूचर वाला और आपका प्रेजेंट वाला और आपका पास्ट वाला, ये 3 टेंस होता है ना मुख्य रूप से। देखो क्या क्या होता है, एक फ्यूचर, फ्यूचर होता है, पास्ट होता है और आपका एक होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो देखो प्रेजेंट में आप लोगों को मालूम होना चाहिए, टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। टेंस में प्रेजेंट में आप डायरेक्टली इसमें हेल्पिंग वर्ब का लोप कर कर करके आप V1 या V5 का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन इसका हेल्पिंग वर्ब अगर आप देख रहे थे तो निगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको डू और डज मिल रहा होगा, ठीक है। और पास्ट टेंस में देखो आपका डिड का प्रयोग होता था, ठीक है, पास्ट टेंस में आपका डिड का प्रयोग हो रहा था और फ्यूचर टेंस में आपका शैल और विल का प्रयोग हो रहा है। ये आपका हो गया शैल या तो विल का प्रयोग। और देखो थोड़ा थोड़ा यही मुख्य रूप से आपको याद रखनी है, ठीक है। अब शैल विल लगा तो इसके बाद V1 आएगा, डिड लगा तो इसके बाद भी V1 आएगा, और ये V1 और V5 तो दिया हुआ है ही। पास्ट टेंस में एक और बात आता है, हमेशा इसमें जो है ना डायरेक्टली जब बनता है डिड का प्रयोग अगर आप नहीं करते हो ना, नेगेटिव सेंटेंस या आपका ये क्या बोलता है इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस ये दोनों ऐसे सेंटेंस है जिसमें ही आपका डिड का प्रयोग होता है, अदरवाइज आपको इसमें V2 का प्रयोग करना होता है, ठीक है। तो ये सारे आपको ध्यान में याद रखनी है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं फिर एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। इंट्रोगेटिव तक हुआ था, है ना। WH क्वेश्चन के बारे में बताएंगे विशाल, चलो बताओ WH क्वेश्चन एक। सर WH क्वेश्चन का Why will Sunita not have written a letter? WH क्वेश्चन में देखो Why आप क्या will करोगे, WH वर्ड को जोड़ दोगे बस, सिर्फ इसके आगे वाई आपने कहा, वाई के प्लेस पे आप हाउ का प्रयोग कर दो, ठीक है। हाउ के प्लेस पे आप जो है Yes. कि यहाँ पर वेयर का सुनीता प्रयोग कर सकते हो, व्हाटएवर जो भी हो, WH वर्ड जितने भी है कोई सा भी प्रयोग कर सकते हो इसमें। उसके बाद आप सेम वही बिल वाला से स्टार्ट कर दीजिए, विल लगा दीजिए इसमें, और सुनीता है ना, उसके बाद नोट, उसके बाद हैव, उसके बाद रिटेन, उसके बाद ए लेटर। एक एक सेंटेंस आपने बनाया ना, तो इसके सहायता से आप दूसरा सेंटेंस को बना सकते हो, कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। तो ये पत्र वाला था। अब कोई और थोड़ा एग्जांपल को चेंज करके बताओ। गुड्डू आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बताओ तो क्या बोलना पसंद कर रहे हो। आवाज नहीं आया आपका, फिर से बोलो तो। कुछ बताते हैं। आपको एक सेंटेंस बताना है, ठीक है, वॉइस में बताना, लिख करके मत बताना बॉस। ओके सर। एक सेंटेंस बताओ इसी का, लेटर वाला हटा दो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को चेंज कर दो आप, ठीक है। सब्जेक्ट में आपका था सुनीता, सुनीता के प्लेस पे किसी और को लाओ, और ऑब्जेक्ट में आपका था पत्र, तो उसको चेंज करके कोई और चीज लेकर के आओ, और एक एग्जांपल दो। चलो चलिए। इनके भी म्यूट योर माइक।
सर इधर एक पप्पू नाम का है सर, बार बार मैसेज करके परेशान कर रहा है, पता नहीं क्यों नंबर चाहिए इसको। क्या बोल रहे हो गुड्डू? आपका आवाज बिल्कुल नहीं आया स्पष्ट रूप से। आपका लगता है नेटवर्क इशू हो रहा है, नेटवर्क इशू है आपके साथ। श्रेया बर्मन, चलो आप बताओ। वह सर वह स्कूल जा चुकी होगी। वह स्कूल जा चुकी होगी, होगी। है ना? यही आपने कहा। देखो चुकी होगी लिखा हुआ है, तो बिल्कुल आपका चुका चुकी आया, मतलब चुकी आया तो ये परफेक्ट में, उसके बाद गागा गिगी आया तो फ्यूचर में, तो फ्यूचर परफेक्ट में। क्लियर है? उसके बाद इसे बना भी दो, चलो आप ही बनाओ तो कैसे बनने वाला है। So he will have लड़की के बारे में आपने बताया, सी का प्रयोग करो। the she will have सी विल हैव so go gone। सर गो का V3 क्या होगा सर? देखो गो का फिर थ्री क्या होता है, इसमें इशू आ रहा है तो इसको याद कर लेना, ठीक है? आपका जब स्पोकन का क्लास चला रहे थे तो उसमें हमने आपको दिया था वर्ब सेट, गो, जी सर जी बेंट और गोन। सर। V3 सर आपका गोन। गोन सर गोन सी विल हैव गोन टू गोन स्कूल टू अ टू स्कूल। स्कूल। चलो ठीक है। अब विशाल, आप मुझे एक ऐसे उदाहरण के बारे में बताओ जिसमें सेल का प्रयोग हो रहा हो। सर मैं किताब पढ़ चुका होऊंगा, मैं किताब पढ़ चुकूंगा। मैं किताब पढ़ चुकूं पढ़ चुकूंगा। देखो इन्होंने कहा मैं किताब पढ़ चुकूंगा, ठीक है, अच्छा है। हाँ, इसका ट्रांसलेट कर दो। I shall have read a book। आई शैल हैव, रीड का V3 रीड ही होता है। आई शैल हैव रीड बुक। a book। हाँ बिल्कुल सही। आप इसमें क्या करोगे, दा का प्रयोग कर दोगे, बिकॉज आप जो पढ़ने की बात कर रहे हो तो शायद कोई खास किताब की बात कर रहे हो, तभी आप उसको पढ़ चुके हो, यानी कि उसको आप खत्म कर दोगे पढ़ करके, यानी कोई खास किताब ही होगा, तभी ऐसा आप कमिटमेंट कर रहे हो। आई शैल हैव रीड द बुक। द लगाने से थोड़ा सेंटेंस भी देखो सुनने में बहुत ही सुंदर लग रहा होगा। किन्हीं को कोई समस्या है बताओ। नो सर। इनके भी आप सीख पा रहे हो? नो डाउट। यस सर। एक उदाहरण चलो आप बताओ इनके भी। वे लोग पटना जा चुके होंगे। वे लोग पटना जा चुके होंगे। देखो माइंड में ये बात आना चाहिए, हाँ जैसे ही पूछा उसका एकदम प्रति उत्तर देना है। वे लोग पटना जा चुके होंगे, इसका ट्रांसलेट बना दो, कैसे बनेगा? चलिए ट्रांसलेट करके दिखाइए इसका।
इनके भी की तरफ से हमें बोल रहे हैं। अब तक, हाँ आप ही से पूछ रहा हूँ मैं। दे दे they will have they will have दे विल हैव gone to Patna। जाना का होता है गो, बेंट गोन टू पटना। go to Patna। देखो दरअसल इस सेंटेंस में आप एक और प्रयोग कर सकते हो, रीच्ड का, ठीक है। रीच मतलब होता है ना पहुंचना, तो आप इसमें रीच्ड भी3 का रूप में प्रयोग करोगे, क्योंकि देखो जा चुके होंगे का मतलब पहुंचना भी तो हो सकता है ना। जा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जाने का मतलब क्या, पहुंचने की ही बात कर रहे होंगे। तो पहुंचना का एक खास मीनिंग होता है रीच, तो यहाँ पे रीच्ड का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। गोन भी सही है आपका, रिच भी सही है, तो दोनों में से कोई भी प्रयोग कर लेना। सत्या जी अब आप बताओ मुझे एक सेंटेंस ऐसा जिसमें आपका निगेटिव होना चाहिए और WH क्वेश्चन होना चाहिए। WH क्वेश्चन विथ निगेटिव। हम बताएं सर? हाँ हाँ हाँ। वे लोग स्कूल क्यों नहीं जा चुके होंगे? थोड़ा चेंज करना चाहिए था आपको। देखिए ये सेंटेंस है, वे लोग स्कूल क्यों नहीं जा चुके होंगे। सिंपल है, इसका भी बिल्कुल आप बना सकते हो। हाँ कोई तो इशू नहीं होना चाहिए आप लोग में से, किन्हीं को नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका ट्रांसलेट लेकिन आपसे नहीं पूछेंगे हम, किन्हीं और से पूछेंगे। गुड्डू देखो तो आपका माइक अनम्यूट हो पाएगा तो आप इसका आंसर बताओ, कैसे बनाओगे इसका ट्रांसलेशन। गुड्डू गुड्डू देखो चलो। सर इसका ट्रांसलेट करना है आपको, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है। why will have sorry why will they have sorry सबसे पहले तो आपने भाई एक they बताया, have ये तो सही है not वाई। went इसके बाद क्या लगाएं, भाई के बाद why will they have not gone to Patna sorry to gone to school why will they have why will they have not gone to school। उनके यहाँ नेटवर्क इशू के कारण आवाज कभी कभी नहीं आ पाता है। Why will they have not gone to स्कूल, देखो यही वो मतलब बोलना चाह रहे थे, ठीक है। देखो सही बनाया उन्होंने, है ना, ऐसे ही बनेगा। Why will have they not gone to स्कूल, सही है, वे लोग स्कूल क्यों नहीं जा चुके होंगे, सही है ना श्रेया, बताओ तो। जी सर। अब हम बोल दिए सही है तो आप भी बोल रहे हो सही है। सत्या से पूछते हैं, चलो सत्या इसे करेक्ट, सत्या करेक्ट करो तो, कहीं गलत है क्या इसमें। नो सर। चलिए आ गई। हाँ कहीं गलत नजर नहीं आ रहा, अच्छा बात है। चलो जब आप लोग कह रहे हो सही है तो सही है। क्या सही नहीं है क्या, किन्हीं को अभी डाउट है। नॉट
सर नॉट पहले होगा हैव के, किसके पहले नोट का प्रयोग करोगे? देन हाँ सर। हैव के पहले नॉट का प्रयोग, हैव के पहले आप नोट का प्रयोग करोगे। सब्जेक्ट के बाद नॉट होगा। और देखो यहाँ पर दरअसल Yes, हाँ हाँ देखो आपके माइंड में आया ना ये वाला बात, इसलिए मैं पूछ रहा था। आपने बता दिया हैव के पहले नोट होगा, या अब कंफ्यूज हो रहे होंगे आप सभी लोग जो भी जवाब दिए ना विद कॉन्फिडेंस, उनके भी माइंड में आ रहा होगा कि ये नोट का प्रयोग हम कहाँ करें WH क्वेश्चन वाले में, है ना? आपके माइंड में ये ख्याल आने स्टार्ट हो गया होगा। सो गाइस यहाँ पर देखो गौर करना, ऐसे सेंटेंस में होता है सर कंफ्यूजन। हाँ क्या बोलो? वन क्वेश्चन सर। सर ये प्रॉब्लम जो है ना, इसको पूछिए सर, ये आया है जब से चैट ही कर रहा है हमसे, और पता नहीं क्यों। क्या कर रहे हैं? ये मैसेज कर रहा है हमको, प्रश्न मैसेज कर रहा है, नंबर मांग रहा है, पता नहीं क्यों, GF ये वो पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। छोड़ो ना, इग्नोर करो ना, पढ़ाई पे ध्यान दो। Why will they have not gone to a school जो लिखा हुआ है ना बच्चों, देखो आपने ये WH वर्ड का प्रयोग किया, इसके बाद आपने will का प्रयोग किया। तो ये बताओ मुझे, ये will जो लिखा हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है? है ना? बताओ। यस इसमें यस सर, इसमें एक और हेल्पिंग वर्ब आया आपका हैव लिखा हुआ, तो ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब है। अब देखो गौर करना मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? अभी आप तुरंत कंफ्यूज हुए हो, बस सिर्फ मैं बोल दिया हूँ कि ये सेंटेंस में कुछ दिक्कत है, आप लोग कंफ्यूज हो गए। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर देखो वाई लिखा आपने, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब की संख्या इस सेंटेंस में दो दो है, एक आपका बिल है और एक आपका हैव है। तो जनरली आप सेंटेंस में देखे होंगे WH क्वेश्चन वाले में क्या होता है ना कि जब WH वर्ड का प्रयोग किया जाता है तो उसके तुरंत बाद ही आ जाता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? जैसा कि यहाँ पर देखो आया हुआ है, WH क्वेश्चन का प्रयोग किया, इसके तुरंत बाद बिल का प्रयोग किया, तो बिल का प्रयोग आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में एक प्रयोग हो चुका, ठीक है? तो अब जो है ना, अब क्राइटेरिया ये पूरा कर लिया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया तो ये क्राइटेरिया पूरा कर लिया। अब निगेटिव की बात करें हम तो देखो नोट का प्रयोग जनरली आपका जो रूल कहता है वो कहता है मेन वर्ब के ठीक पहले लगाना होता है, ठीक है? मेन वर्ब के ठीक पहले आपका नोट वर्ड का प्रयोग होता है। सो अब देखना है आपको कि ये जो देखो मेन वर्ब है ना, क्या है ये? गोन क्या है? मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के ठीक पहले नोट का प्रयोग हुआ है। हमेशा ध्यान रखना मेन वर्ब के ठीक पहले नोट का प्रयोग करना है, ना कि हेल्पिंग वर्ब के ठीक पहले। आप लोगों को समझ में आया? बोलो। यस सर। तो देखो इस तरीके से ये सेंटेंस करेक्ट है ना, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद करे या पहले करे, हमको वो नहीं देखना है, मुझे ये देखना है मुख्य रूप से नोट का प्रयोग आप जब कर रहे हो तो ये मेन वर्ब है उसके बाद कि नहीं है। तो देखो नोट का प्रयोग के बाद मेन वर्ब का गोन आया हुआ है ही है, तो हाँ बिल्कुल सही है ये। बोलो ठीक है ना? जी सर। कंफ्यूज दूर हुआ ना? देखो ये करेक्ट है सेंटेंस, आप लोग कंफ्यूज मत होना, हो जाते हैं कभी कभार बट डोंट वरी। अभी आपने सीखा, देख लेना, ये चेक कर लेना, मेन वर्ब रहना बहुत जरूरी होता है। अगर नोट का प्रयोग कर रहे हो नोट के तुरंत बाद मेन वर्ब आएगा ही आएगा, ठीक है? तो आज आप लोगों ने सीखा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। अगर किन्हीं को और कोई इशू है तो पूछेंगे, वरना हम क्लास को अब यहीं पे स्थगित कर देते हैं, ठीक? किन्हीं को कोई समस्या है तो बोलो, नो सर। अभी टाइम बच रहा है, 2-3 मिनट नो हम सर। बात कर सकते हैं। है किन्हीं के पास कोई भी इशू? सर ये नो सर।
हाँ गुड्डू बोलो। गाली भी चैट कर रहा है सर, क्यों ऐसा कर लेते हैं, बार बार मैसेज कर रहा है। अच्छा ठीक है, हम उन्हें बात कर लेते हैं, ठीक है उनसे, कोई होंगे उद्दंड जो। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस प्रेजेंटेशन। मिलते हैं हम आपसे कल। सी यू टुमारो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके गुड बाय नाइट। सर। ओके गुड नाइट ऑल ऑफ यू।